प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ विमानयानम रचयाम। इस पाठ का अभ्यास करिए। प्रश्न 2 से हम शुरू करेंगे। प्रश्न 2, कोष्टकात अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उसके साथ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने उसमें से सही शब्द को वहाँ पर लिखना है। और सही शब्द के लिए क्या बताया गया है ऊपर, कि वहाँ पर हमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। क भाग है, सा विमलेन जलम मुखम प्रक्षालयति। सा का मतलब है वह साफ जल से मुंह धोती है। प्रक्षालयति का मतलब है धोना। मुखम का मतलब है मुंह। राघवे विमान यानेन विहरति। राघव विमान के द्वारा घूमता है या विमान से घूमता है। कंठे मौक्तिक हारेन शोभते। कंठे का मतलब है गला। कंठ मोतियों के हार से सुशोभित होता है। नभे सूर्येन प्रकाशते। आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते। पहाड़ों की चोटी या पर्वत की चोटी बादलों की माला से सुंदर प्रतीत होती है। प्रश्न 3, भिन्न वर्ग से पदम चिन्हुत। अलग शब्द को हमने इसमें से अलग करके लिखना है, कि मतलब कि जो दिए गए शब्द हैं उसमें से सबसे अलग कौन सा लग रहा है। क भाग है, पत्राणी पत्ते, पुष्पाणी फूल, फलानी फल, मित्राणी मित्र। तो यहाँ पर हमने मित्राणी शब्द को अलग लिख दिया। जलचरय जलीय जीव जो जल में रहते हैं। खेचरय आकाश में उड़ने वाले या आकाश में विचरण करने वाले जीव। भूचर पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव। निशाचरः, निशाचरः का मतलब है राक्षस। बच्चों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, निशाकर, निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। तो यहाँ पर राक्षस अलग है। गावः सिंहा कच्छपः गजा। ये सारे के सारे जो यहाँ पर नाम आए हैं, बाकी सब पशुओं के नाम हैं। और कच्छपा है कछुआ। मयूर और कच्छपा जो शब्द है वो जलीय जीव है, इसलिए हमने उसको अलग लिखा। मयूरः चटकः शुकः मंडूकः। ये तीनों भी जो दिए गए हैं, मयूरः चटकः शुका, मोर चिड़िया और तोता, ये तीनों जो है पक्षियों के नाम हैं। लेकिन मंडूका वो मेंढक जल में रहने वाला जीव है। पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य सोचिक है। पुस्तकालय श्यामपट प्राचार्य ये तीनों विद्यालय से संबंधित है। और यहाँ पर सोचिका का अर्थ होता है दर्जी, वो अलग लिख दिया गया है। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका अजा। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका, लेखनी का अर्थ है कलम, पुस्तिका और अध्यापिका ये तीनों जो है ये शिक्षा से संबंधित है। और अजा का अर्थ है बकरी, वो अलग किया गया है। प्रश्न 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति। कौन वायुयान को बनाते हैं। राघव माधव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। ये नाम दिए गए हैं, ये वायुयान की रचना करते हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। वायुयानम उन्नत वृक्षम, उन्नत का अर्थ होता है ऊंचे, तुंगम का मतलब होता है ऊंचे, ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे भवनों को पार करके, क्रांतवा का अर्थ है पार करके, ऊपरी गच्छति ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रच्याम। हम किस प्रकार की सीढ़ियों की रचना करेंगे। हिमवंतम, हिमवंतम की दृश्यम की जगह लिख देंगे आप हिमवंतम। हिमवंतम का अर्थ होता है बर्फ की। हम बर्फ की सीढ़ियों की रचना करते हैं। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम। हम कौन से लोक में प्रवेश करते हैं। वयम चंद्री लोके, चंद्री लोके का अर्थ है चंद्रलोके
चंद्रमा का लोक। आकाशे का चित्वा मोक्तिखारम रचयाम। आकाश में किन को चुनकर या किस को चुनकर हम मोतियों का हार बनाएंगे? तो आकाशे तारान, आकाश में तारों को चुनकर हम मोतियों का हार बनाएंगे। अगला प्रश्न है इसका च भाग। केशाम गृहेषु हर्षजन्याम, किसके घरों में खुशियों को बरसाएंगे? कृषकाणाम, किसानों के घरों में हम खुशियों को भरेंगे। प्रश्न 5, विलोम पदानि लिखत, विलोम पदों को लिखिए। उन्नत, अवनत। उन्नत का अर्थ होता है उन्नति, अवनत का मतलब है अवनति। गगने, पृथ्वीयाम, गगने आकाश, पृथ्वीया धरती। सुंदर है, असुंदर। चित्वा, चित्वा का अर्थ है चुनना, विकीर्ये अलग कर देना, बिखेर देना। दुखी, सुखी। हर्ष है, शोक है। हर्ष है का मतलब है खुशी, शोक का मतलब है दुख। प्रश्न 6 जो दिया गया है, ये बच्चों आपको इनके शब्द रूप याद होने चाहिए जो यहाँ पर दिए गए हैं। उन्हीं की विभक्ति यहाँ पर बताई गई है जो यहाँ प्रश्न 6 को मैंने हल कर दिया है। भानु, भानु, भानवः। गुरुम, गुरु, गुरुन्। पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। साध्वे, साधुभ्याम, साधुभय। वटुः, वटुभयाम, वटुभये। गुरोः, गुरवौ, गुरूणां। शिशौ, शिशवौ, शिशुषु। हे विष्णो, हे विष्णु, हे विष्णवः। प्रश्न 7, पर्यायवाची पदानि योज्यत। यहाँ पर समानार्थक शब्दों को मिलाना है। गगने, आकाशे। विमले, निर्मले। विमले का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, पवित्र। निर्मले का अर्थ भी यही है। चंद्र है, निशाकर है। ये अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको समझाया था। चंद्र है, चंद्रमा, निशाकर, चंद्रमा। सूर्य है, दिवाकर है। अम्बुद है, जलद। अम्बुद का मतलब होता है बादल, जलद का भी अर्थ है बादल। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।